2024 लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी की हालत इतनी खराब हो जाएगी, इसकी उम्मीद तो शायद कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की होगी। जहां एक तरफ लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आलम तो यह हो चुका है कि बीजेपी का टिकट लेने के लिए बीजेपी के ही उम्मीदवार तैयार नहीं है। बवाल तो इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि जब बीजेपी की ही 3 बार की सांसद ने भारतीय जनता पार्टी का टिकट वापस लौटा दिया है। जी हां, बड़ी खबर गुजरात से निकलकर सामने आई है। गुजरात के वडोदरा से 3 बार की सांसद ने बीजेपी के टिकट को वापस लौटा दिया है। तो कितना ही डर सता रहा होगा, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी सांसद ने लौटाया लोकसभा चुनाव का टिकट। रंजनबेन भट्ट ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। निजी कारणों से चुनाव न लड़ने की कही बात। पिछले कुछ दिनों से उनके खिलाफ हुआ था विरोध। तो विरोध का डर सता रहा होगा या फिर कि हार का डर सता रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये गुजरात के वडोदरा से सांसद हैं। गुजरात जहां पर भाजपा का सिक्का चलता है, वहां तक की सांसद ने, वो भी 3 बार की सांसद ने टिकट वापस लौटा दिया है। 3 बार तो ये चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार चुनावी चंदा खुलने के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ है कि बीजेपी के सांसदों तक को डर सता रहा है। अब हवाला तो दिया गया है कि निजी कारणों के चलते टिकट लौटा दिया गया है, लेकिन कितने ही निजी कारण रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब से ये टिकट वापस आया है, तब से भारतीय जनता पार्टी हैरान है, परेशान है। बीजेपी आला कमान को यह नहीं समझ में आ रहा है कि अब किसको टिकट दिया जाए। पहले पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया, आप जानते हैं। अब तो आलम यह हो चुका है कि 3 बार की सांसद साहिबा तक दोबारा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ना नहीं चाहती हैं। ऐसे हालातों में मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है। मोदी शाह परेशान दिखाई दे रहे हैं कि किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट ना दिया जाए, क्योंकि जब सांसद तक टिकट लेने के लिए तैयार ना हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी का क्या ही हाल हो रहा होगा। एक तरफ मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है पूरे मंथन के साथ। आपको बता दूं, ये तो बात गुजरात की है। गुजरात में तो पूरा मंथन किया है। मोदी जी ने खुद मीटिंग जो हुई है उसकी अध्यक्षता की है। इसके बाद डिसाइड किया गया है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। एक हफ्ते पहले टिकट दे दिया गया, टिकट उनके पास था, लेकिन अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया है। जहां एक तरफ टिकट वापस हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान ने अब यह तय किया है कि वो 3 राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हां, एक तरफ टिकट वापस करने की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ आज की ही दूसरी बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आई है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। वो राज्य कौन से हैं, खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी अपने उम्मीदवार। बीजेपी इन राज्यों की रीजनल पार्टियों को अपना समर्थन देगी। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में बीजेपी अपने उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। नाम है मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से मणिपुर में बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। अब मणिपुर को लेकर बीजेपी आला कमान ये अच्छे से समझता है कि अगर किसी उम्मीदवार को उतार दिया और वो उम्मीदवार अगर वहां पर प्रचार करने पहुंचा तो दौड़ा लिया जाएगा। ऐसे हालातों में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। मणिपुर से कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है और उसी बीच बीजेपी आला कमान ने यह डिसीजन लिया कि हम किसी को टिकट ही नहीं देंगे, जो वहां की रीजनल पार्टियां हैं उन्हीं को सपोर्ट दिया जाएगा। यह तो बात हुई मणिपुर की। और अगर मेघालय की बात की जाए, वहां पर तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो कोई चेहरा तक नहीं देखना चाहता है, क्योंकि अभी जब पिछले साल 2023 में मेघालय में विधानसभा चुनाव हुए तो MNF के जो पूर्व मुख्यमंत्री अब हो चुके हैं जोरमथांगा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मोदी जी मेघालय ना आए। अगर वो मेघालय आएंगे तो मैं उनके साथ मंच साझा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं उनके साथ मंच साझा करूंगा तो मेरी इमेज खराब होगी, क्योंकि मणिपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की इमेज खराब हो चुकी है। ये विधानसभा चुनावों का हाल है। जोरमथांगा ने पहले ही कह दिया कि मैं एक मंच पर उनके साथ नहीं आऊंगा। आपको बता दें, MNF
एनडीए का घटक दल है। इन सब के बावजूद जोरमथांगा ने साफ साफ कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर नहीं जाऊंगा। ऐसे हालातों में डिसीजन लिया गया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में मेघालय में एनपीपी उम्मीदवारों को समर्थन देगी। तो समर्थन देगी और 3 राज्यों में बीजेपी का एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि उम्मीदवार उतारा नहीं जा रहा है या फिर कि उम्मीदवार टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेघालय में 2 सीटें होती हैं, मणिपुर में 2 सीटें होती हैं और नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट होती है। कुल मिलाकर यहां पर 5 सीटें हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो कि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देती है। तो इतनी आसानी से इन्होंने 5 सीटें नहीं छोड़ी होंगी, आप समझ सकते हैं। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि खूब फजीयत होने वाली है। अब उस फजीयत से बचने के लिए और अपना सम्मान बचाने के लिए ये लोग कैसे पहले ही भाग खड़े हुए हैं, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, मेघालय या फिर कि नागालैंड में कभी प्रचार नहीं किया। खूब प्रचार किया है, भर भर कर प्रचार किया है। मणिपुर की अगर बात आती है तो मैं आपको मणिपुर में ही दिया गया चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी का एक बयान सुनाती हूं। क्या कहा करते थे, ध्यान से सुनिए। मेरी माताएं बहनें तालियां बजा करके मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं बहनें, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मणिपुर वो धरती है जहां की महिलाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई का नेतृत्व किया है। ये दुर्भाग्य है कि दशकों तक यहां जो सरकारें रही, उन्होंने मणिपुर की महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। तो सुना आपने, मणिपुर के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जब इनकी सरकार वहां पर नहीं थी। तब कैसे दावे किए गए हैं मंच से खड़े होकर। मोदी जी का कहना है कि यहां की महिलाएं तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। मणिपुर की महिलाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ आंदोलन किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर जो दशकों तक राज करते रहे, उन्होंने यहां की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। तो मोदी जी ने तो बहुत कुछ कर दिया है और मोदी के मुख्यमंत्री ने तो ऐसे झंडे गाड़ दिए हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। मणिपुर 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया जलता रहा, लेकिन मोदी जी से मणिपुर का मां तक नहीं बोला गया। ऐसे हालातों में इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि बीजेपी का एक भी उम्मीदवार मणिपुर में खड़ा कर दें। पहले तो तालियों के जरिए आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन अब जब गालियां पड़ने की बारी आई है तो भाग खड़े हुए हैं। ये हाल हो चुका है 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी का। अगर यही हाल हो चुका है तो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि 400 पार इस बार होगा भी या फिर कि नहीं। आपको क्या लगता है, यही हाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।